नमस्कार। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। गुजरात में इस सप्ताह कैसा रहेगा मौसम, यानी कि 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में मौसम का किस तरह का रुख रहने वाला है गुजरात के ऊपर, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजरात में जनवरी के महीने में अब तक हुई बारिश के आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कितना अंतर रहा है बारिश में अब तक गुजरात के अलग अलग भागों पर। हालांकि गुजरात में आमतौर पर इस दौरान बारिश बहुत रेयर होती है, बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि इस समय कोई स्ट्रांग वेदर सिस्टम नहीं बनता और ना ही अरब सागर में और ना ही बंगाल की खाड़ी की तरफ से कोई सिस्टम आता है। उत्तर भारत से भी कोई ज़्यादा प्रभावी सिस्टम गुजरात को प्रभावित नहीं करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात के कच्छ रीजन में 194% का सरप्लस फिगर है बारिश का। यहाँ पर बनासकांठा में भी 117% वर्षा रिकॉर्ड की गई है, यानी जितनी होती है उससे 17% ज़्यादा। पाटन में 100% की कमी है, जितनी बारिश होती है वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रिकॉर्ड की गई। मोरबी में भी बारिश 100% कम रही है और खेड़ा में भी बारिश में 100% की कमी है। आणंद में भी 100% की कमी है। पंचमहल में 100% की कमी। दाहोद में भी पूरी की पूरी बारिश में कमी रही है। सूरत, नवसारी, वलसाड़ और डांग, इन सभी क्षेत्रों में भी 100% की कमी यहाँ पर बारिश में रही है। आपको बता दें कि ये जो अंतर है बारिश में, ये आमतौर पर हो सकता है कि वैरी करे। ये जो रिकॉर्ड डेटा होता है वो किसी एक क्षेत्र में लगे हुए वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन पर रिकॉर्ड किए गए आंकड़े होते हैं। और हो सकता है जहाँ पर वेदर स्टेशन लगा है वहाँ पर बारिश नहीं हुई है और आपके क्षेत्र में हो सकता है कि बारिश हुई हो। इस वजह से आपको इसमें अचंभा हो सकता है, आपको ये सरप्राइज कर सकते हैं ये आंकड़े, ये फिगर्स। और इसी तरह से भावनगर में 75% की कमी है, वडोदरा में 27% की कमी, नर्मदा में 44% की कमी है और महसाना में 66% की कमी, महिसागर में 44% की कमी। बाकी जगहों पर आप देखें तो सामान्य से ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। द्वारका में 3652% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, 36 गुना ज़्यादा बारिश। हालांकि आंकड़ा बहुत ज़्यादा नहीं होता है बारिश का यहाँ पर, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा बारिश थोड़े समय के लिए भी अगर हो गई तो ये वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। ये मानसून में अगर आपको दिख जाए तो इसमें तबाही मच सकती है इतने अंतर में। और जामनगर में आप देखिए 1900% की कमी अधिकता है। अमरेली में 72% ज़्यादा बारिश हुई है। सोमनाथ में 587% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अहमदाबाद में 339, सुरेंद्रनगर में 295 और यहाँ पर आप पूर्वी क्षेत्रों में आप देखें तो छोटा उदयपुर में 207% अधिक वर्षा हुई है। भरूच में 789, तापी में 1043% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है और साबरकांठा में 525 तो अरवली में 178% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो ये रही है अब तक बारिश की स्थिति गुजरात के ऊपर। और अब हम जानते हैं कि किस तरह की बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात के ऊपर, अगले एक सप्ताह के दौरान गुजरात के ऊपर नजर आ रही है, या किस तरह का मौसम रहने की संभावना। इस समय गुजरात के ज़्यादातर इलाकों में, चाहे वो कच्छ का रण हो या फिर पूर्वी क्षेत्र हो या सौराष्ट्र का रीजन हो, इन सभी भागों पर उत्तर और उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी और शुष्क हवाओं का असर लगातार जारी है। और इसी वजह से गुजरात के अधिकांश शहरों में तापमान जो है वो बिलो नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है, चाहे वो दिन का तापमान हो या फिर रात का तापमान। और इस स्थिति में परिवर्तन आएगा कम से कम 31 जनवरी के बाद। 30 और 31 जनवरी को सेम कंडीशन रहेगी। 1 और 2 फरवरी के बीच में एक सर्कुलेशन मुंबई और इसके आसपास के रीजन्स पर बन रहा है नीचे, और ये सिस्टम आगे धीरे धीरे बढ़ेगा और उत्तरी दिशा में बढ़ेगा। तो इस वजह से हवाओं का रुख बदल सकता है और हवाओं का रुख बदल कर कभी अरब सागर से तो कभी पूर्वी दिशा से हवाएं गुजरात के ऊपर पहुंच सकती हैं। और ये हवाएं जब गुजरात के ऊपर पहुंचेंगी, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, आणंद, छोटा उदयपुर, भरूच, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ सुरेंद्रनगर, बोटाद और भावनगर, तो यहाँ पर 2 से लेकर 2, 3 और 4 फरवरी के बीच में यहाँ पर तापमान थोड़े बढ़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब उत्तर भारत में एक प्रभावी WD आने वाला है 2 फरवरी के आसपास, उसके प्रभाव से एक सर्कुलेशन डेवलप होगा राजस्थान के ऊपर 3 फरवरी को, और ये दोनों सिस्टम आगे ग्रेजुअली मूव करेंगे। तो 4 फरवरी से फिर से उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का असर गुजरात के ऊपर दिखाई देना शुरू हो सकता है, खासतौर पर कच्छ में और बनासकांठा, पाटन, महसाना, पालनपुर में, और धीरे धीरे बाकी इलाके भी प्रभावित हो सकते हैं। तो जो बाकी आखिरी दिन होगा गुजरात के मौसम का, इस वीक का,
जिसमें हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी से लेकर 5 फरवरी की, तो 4 और 5 फरवरी को अनुमान यह है कि गुजरात की ज़्यादातर जगहों पर, ज़्यादातर ज़िलों में फिर से तापमान वापस नीचे जाने शुरू हो सकते हैं और कुछ समय के लिए मौसम एक बार फिर से ठंडा हो सकता है और आपको परेशान कर सकता है। लेकिन किसान भाइयों के लिए, कृषि के लिए मौसम की विषम स्थितियाँ इस सप्ताह फिलहाल संभावित नहीं है। हवाओं की थोड़ा रफ्तार ज़्यादा रहेगी कुछ जगहों पर, ख़ासतौर पर उत्तर पूर्वी इलाकों में, तो इससे थोड़ा-सा असर खेती पर पड़ सकता है, क्योंकि अब धीरे-धीरे जो फसल है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। खड़ी फसल, लहलहाती फसल को तेज़ हवाएँ कुछ नुकसान पहुँचा सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान की संभावना फिलहाल इन हवाओं से भी नहीं है। गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में इतना ही।